ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट की सफलता का अनावरण। सभी का स्वागत है, मेरे दोस्त रेड का भी स्वागत है। आज हम चाहते थे, धन्यवाद, सब ठीक है, सब बढ़िया है। मैंने अभी बताया कि मैं एक शानदार स्पेनिश पोडेंको कुत्ते की देखभाल कर रहा हूं। खैर, अब बेहतर बातों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें सप्ताहांत में कुछ अच्छी खबरें मिली हैं। रेड आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मेरे दोस्त, अब आपकी बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पिछले हफ्ते से काफी कुछ बदला है ना? ये सब पिछले गुरुवार को चरम पर पहुंचा जब हमने सीईओ को मार्टी और क्रिस के साथ एक अचानक बैठक में देखा जो हमें अपडेट देने के लिए थी। उन्होंने बताया कि ओईएस 4 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन वापस आ जाएगा और गुरुवार 3 अक्टूबर की रात थी। इससे सभी में काफी उत्साह आ गया है ना, क्योंकि लोग जानते थे कि यह जल्द ही होने वाला है। और फिर पिछले कुछ दिनों में जो शुक्रवार और शनिवार थे, क्रिस, मार्टी, मैं और कई अन्य लोग वास्तव में उत्साहित थे और सबको बता रहे थे कि आपको यहां जुड़े रहना चाहिए ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है। और बिल्कुल वादे के मुताबिक रविवार दोपहर को हम में से कई लोगों के लिए ओईएस लाइव हो गया। और जो लोग इसे एक्सेस करना नहीं जानते वो onpassive.com पर जाएं, लॉग इन करें और ये खुल जाएगा। जो लोग तकनीकी रूप से अधिक जानकार हैं वे सीधे oes.onpassive.com ऑथी पर भी जा सकते हैं। ये भी उस वेबसाइट को खोल देगा। आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हैं। इससे आपको आना जाना आसान हो जाएगा। लाखों लोग वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं। हमें इकोसिस्टम में कुछ पॉपअप्स मिले हैं। रविवार को एक सुंदर संदेश के साथ ओईएस में हमारा स्वागत किया गया। सोमवार को एक और संदेश आया जो बताता था कि वेबसाइट पर कितने क्लिक हुए हैं। 6 घंटे में इकोसिस्टम वेबसाइट पर 12.5 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस, जो वाकई हैरान करने वाला है। क्या इसका मतलब है कि ये सब उपयोगकर्ता हैं? 6, 12.5 मिलियन? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हर बार वेबसाइट पर अलग जगह क्लिक करने पर एक क्लिक दर्ज होगा। हम में से कई लोग फिर से अपने इकोसिस्टम की खोज कर रहे हैं, उससे परिचित हो रहे हैं। ये बहुत अजीब है ना? मुझे लगा जैसे मुझे अपना आराम का कंबल वापस मिल गया हो। खाते में लॉगिन करके प्रोफाइल, वॉलेट और टीमें देखना बहुत अच्छा लगा। ये वाकई अच्छा लगा, है ना? सब कुछ अपनी जगह पर देखकर और वापस पाकर। मैंने भी सबकी तरह वहां मौजूद हर चीज को अच्छे से देखा, लेकिन हमारे सीईओ ने गुरुवार को जो कहा वो सुनना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अगले कुछ दिनों में वापस आएगा। 4 तारीख के बाद किसी दिन हम अपने खातों में लॉग इन कर सकेंगे और जो पहले था उससे फिर से परिचित हो सकेंगे, यानी हमारी प्रोफाइल, खाते, टीमें और वॉलेट। बस इतना ही। ठीक है। कई लोगों ने पूछा, क्या मुझे फिर से एनडीए साइन करना होगा? कुछ ने कहा कि उनकी प्रोफाइल में कुछ गायब है, कुछ पासवर्ड या वैकल्पिक ईमेल भूल गए हैं, ऐसी कई बातें। हमें समझना होगा कि ऑन पैसिव के इस नए चरण में हमें निर्देश मिलते रहेंगे। मेरी समझ से इकोसिस्टम ऑन पैसिव का नया चरण बिल्कुल नहीं है। इसे एक पोर्टल के रूप में खोला गया है जहां हम सभी सही जानकारी पा सकते हैं कॉरपोरेट से पैसिव के बारे में, ताकि वे जान सकें कि यह सही स्रोत से आ रहा है। स्रोत पहले 360 के माध्यम से हम सब एंडी सहित साइट डाउन होने पर आपकी मदद के लिए जानकारी देते थे। अब जब यह वापस आ गया है तो उचित है कि हम सही जगह से जानकारी प्राप्त करें। क्या हम अभी की तरह इस पर चर्चा करेंगे?
इसे समझेंगे आदि। बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, लेकिन सही जानकारी पाने के लिए अब सिर्फ एक जगह है आपके इकोसिस्टम के ऊपर, मध्य में अपडेट क्षेत्र। वहां एक टिकर है जो अपडेट कहता है, उस पर क्लिक करें और 2 अपडेट दिखेंगे। अपडेट संदेश में दाईं ओर एक तीर है जो पुराने और नए संदेश के बीच टॉगल करता है। याद रखें, आप ऊपर और नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम सुने, पढ़ें और जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें, न कि जल्दबाजी करें। हमें बताया गया था कि ओएस का सपोर्ट सिस्टम इस दौरान बंद रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकें और देख सकें, अपने अकाउंट में जाकर चारों ओर नजर डाल सकें। अगर किसी की प्रोफाइल या जानकारी गलत है तो थोड़ा इंतजार करें दोस्तों, आगे चलकर आप सपोर्ट से संपर्क करके यह सब ठीक करवा सकेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लॉग इन करें और नई चीजों से परिचित हों। जो लोग पासवर्ड भूल गए हैं, लॉग इन पेज पर पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी का ऑप्शन भी दिखेगा। सबसे ऊपर पासवर्ड लिखा होगा और उसके दाईं ओर ओटीपी का ऑप्शन होगा। यह आपका वन टाइम पासवर्ड है जो आप नए पासवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि साइट तक पहुंच सकें। यह आपके वैकल्पिक ईमेल पते पर जाता है जो आपके खाते से जुड़ा है। फिलहाल वह भी बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐश चाहता है कि हर व्यक्ति अगले चरण में जाने के लिए तैयार रहे। आप लोग पीछे नहीं छूटेंगे, चिंता मत करो, इसकी फिक्र मत करो, बस थोड़ा धैर्य रखें जब तक हम ओएस में सब कुछ स्थिर नहीं कर देते। बस यही सब है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा इकोसिस्टम सारे डेटा के साथ वापस आ गया है। हमें पूरी कहानी नहीं पता कि जून से अब तक क्या हुआ, लेकिन यह शायद पिछले 1-2 साल से भी पहले का मामला है, जैसा कि हमारे सीईओ ने कहा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा पूरा इकोसिस्टम सारे पुराने डेटा के साथ वापस आ गया है। क्या अभी कुछ चीजें गायब हैं? हाँ, हैं। आप देखेंगे कि ओमेल और ओनेट सक्रिय नहीं है। ओट्रिम है, पर उसमें हमारी कोई जानकारी नहीं है। ये सब जानबूझकर किया गया है। क्यों? क्योंकि तकनीकी टीम को यह देखना है कि दुनिया भर से लोग कैसे इकोसिस्टम की वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ साइट पर क्लिक करते हैं और हर जगह घूमते हैं, तो यही 6 घंटे में 12.5 मिलियन क्लिक या इंप्रेशन बनाता है। ये दिखाता है कि वेबसाइट कितनी मजबूत है कि वह इतने ट्रैफिक को संभाल सकती है, और साथ ही नई टीम के तकनीकी लोग भी, जिन्होंने पुराने डेटा को नए सर्वर के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलित किया। वो सारी कोडिंग और बाकी सब लेकर एक अलग सर्वर पर अपलोड करना और उसे पहले की तरह काम करवाना। मुझे खुशी है कि कॉलिंस अब यहां हैं। वो हमें ज्यादा तकनीकी जानकारी दे पाएंगे मेरी तुलना में, जो बस बड़बड़ा रहा था। लेकिन ये सच में एक बड़ी उपलब्धि रही है, ये तो पक्का है। ये कुछ ऐसा है जैसे, इसके लिए सबसे सही शब्द क्या होंगे? ये कुछ ऐसा है जैसे एक फोर्ड फिएस्टा को लैम्बोर्गिनी में बदलना। एक तरफ फिएस्टा है, दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी, पर आप 2 लैम्बोर्गिनी चाहते हैं और आपको उससे बदलना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, और यही इन लोगों ने किया है। उन्होंने ये कर दिखाया क्योंकि अलग अलग सर्वर अलग जानकारी का इस्तेमाल करते हैं नीला रंग बनाने के लिए, या अलग पिक्सल रेटिंग और स्पीड के लिए। ये सब वेबसाइट बनाते वक्त बहुत फर्क डालता है। और याद रखना, आप लोगों के सर्वर पर सीधे वेबसाइट बना सकते हैं, न कि अलग से बनाकर अपलोड करें और वेबसाइट पर अपलोड करें। मैं उदाहरण दूंगा। अगर आप गोडैडी का इस्तेमाल करते हैं, जो कई लोग करते हैं, तो आपको विकल्प मिलता है। क्या आप अपने डोमेन के साथ वेबसाइट चाहते हैं?
आप 3 पेज के लिए लगभग मुफ्त में पा सकते हैं। अगर आप उनके टेम्पलेट से GoDaddy पर वेबसाइट बनाते हैं तो क्या होता है? वो आपकी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उनके सर्वर पर बनी है, यानी वे ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अगर वो अकाउंट किसी कारण से बंद हो जाए तो वेबसाइट खो जाएगी। पर अगर आप खुद की वेबसाइट बनाकर GoDaddy पर अपलोड करें तो क्या होगा? वही वेबसाइट पर आप सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि आपने खुद बनाई है, उनके सर्वर से स्वतंत्र। मुझे लगता था कि हमारा दूसरा इकोसिस्टम AWS के सर्वर पर बना था, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमने जानकारी रखी और उन्होंने एक स्वतंत्र वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल वैसी ही दिखती और महसूस होती है जैसी पहले थी, और अब वो उनके नियंत्रण में है और दूसरे सर्वर पर भी है। खैर, मैंने काफी बोल दिया उन चीजों के बारे में जिनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। एंडी, अब आपकी बारी। धन्यवाद फ्रेड। मुझे खुशी है कि कॉलिंस हमारे साथ हैं क्योंकि मैं चाहता हूं लोग समझें कि हमें किन बाधाओं से गुजरना पड़ा है इससे पाने के लिए, किस विशाल पहाड़ पर चढ़ना पड़ा है यह जानकारी वापस पाने के लिए। कॉलिंस सिस्टम समझते हैं जबकि रेड और मैं रेड की समझ अच्छी है ये मानना पड़ेगा, पर मैं उतना नहीं। तो मैं कॉलिंस को इस प्रतिधारण और वापसी के बारे में बताने दूंगा क्योंकि ज्यादातर कंपनियां फिर से शुरू नहीं हो पाती। तो कॉलिंस, अब आपकी बारी, हमें थोड़ा और समझाइए। हाँ, तो एंडी धन्यवाद। रेड, समझाने के लिए शुक्रिया। रेड बिल्कुल सही था। दरअसल मैं थोड़ा लेट हूं क्योंकि मैं कुछ काम में व्यस्त था। मैंने सोचा, अरे मुझे अभी इस शो में शामिल होना चाहिए। रेड ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया। यही बिल्कुल हो रहा है। कभी कभी मैं टीमों के बारे में नहीं बता सकता, वे AWS सिस्टम पर आधारित बनाते हैं। लेकिन एक बात थी, शायद सब कुछ हार्ड कोडेड था, डायनामिक नहीं। ऐसे कॉन्फ़िगर करने के बजाय जहां आप बदलाव कर सकें और उसे अलग अलग वातावरण में रख सकें। मैंने सोचा, ठीक है। उन्होंने एक घर बनाया और नई टीम ने कुछ लिया, जैसे आज मैडी के शो में बताया। मैंने कहा, किसी ने घर लिया, जैसे आप बिल्डर हैं, रेड बिल्डर है, रेड शेफ है। मान लीजिए किसी ने रसोई को अव्यवस्थित छोड़ दिया और आपको उसे ठीक करना है, और रेड आया, उस रसोई को संभाला। यह कहने के बजाय कि नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, उसने कहा, सब हटाओ, नई रसोई बनाते हैं, इसमें काफी समय लगेगा। वे जानते हैं कि रेड एक अनुभवी शेफ है। उसने कहा, पता है क्या, चिंता मत करो, मैं इसे अच्छा बना दूंगा। हालांकि गड़बड़ है, पर मैं इसे सुंदर बना सकता हूं। रेड ने जिम्मा लिया, पर समय लगेगा क्योंकि वह नुकसान सुधार रहा है। रेड इस रसोई का मूल निर्माता या संगठनकर्ता नहीं था। रेड ने कुछ ऐसा लिया जो बिना किसी विवरण के उपलब्ध था। रेड ने अनुभव से देखा और कहा, पता है क्या, हम इसे फेंक नहीं सकते। कुछ उपयोगी है, कुछ की जरूरत नहीं है। रेड ने अनावश्यक चीजें हटाई और जरूरी चीजें रखी। हम इसे थोड़ा मरम्मत का काम कहते हैं। हम सॉफ्टवेयर पैचिंग नहीं कर रहे। पर रेड ने कहा, पता है क्या, मैं यहां की जानकारी से इसे फिर से बना सकता हूं और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दूंगा। शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है, समझे? क्योंकि अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो शायद ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैं इसे लूं, हालांकि यह मुश्किल काम है, पर मेरे अनुभव की वजह से, मतलब रेड के अनुभव की तरह, रेड जानता है कि उसे ए की जरूरत नहीं, बी की भी नहीं, पर वो इसे जोड़ सकता है, उसे जोड़ सकता है और यहां कुछ नया ला सकता है, वहां कुछ नया ला सकता है और सब कुछ नया हो जाएगा। और यही बिल्कुल तकनीकी टीम ने किया है। वे इसे देखते हैं और कहते हैं, पता है क्या, हम इसके बिना काम चला सकते हैं, उसके बिना भी। हम यहां कुछ नया बना सकते हैं, हम वहां कुछ नया बना सकते हैं। इसे हटा दें, उसे हटा दें और फिर सब कुछ एक साथ जोड़ दें और फिर इसे ज्यादा गतिशील, ज्यादा कॉन्फ़िगर करें। जहां अगर कुछ भी हो तो एक मजबूत बदलाव हो। आप जानते हैं, जहां आप इसे रेड को दे सकते हैं। हमें परवाह नहीं, रेड ने हमें बंद कर दिया। हम इसे एंडी की तरफ से चालू करेंगे, हम इसे कोलिंस से चालू कर सकते हैं, हम इसे यहां से चालू कर सकते हैं। ये कुछ बनाने का गतिशील तरीका है। आप इसे ऐसे सेट करें कि चीजें बदल सकें। आपको परवाह नहीं, यह ऑक्टोपस जैसा है। इस सिर को काटो और यह यहां उगेगा।
वही जानकारी यहां विकसित होगी और उपयोगकर्ताओं को कभी पता नहीं चलेगा कि यहां कुछ हुआ था। वे सिस्टम का उपयोग करेंगे जैसे कुछ न हुआ हो। केवल पीछे की तकनीकी टीम जानेगी कि कुछ है, और यही इस नई टीम ने लाया है। उनके अनुभव और ज्ञान के कारण तकनीकी उद्योग में वे ऐसा करते हैं, और मेरा मानना है कि यही आगे का रास्ता है। आप जानते हैं, जो बड़े हो रहे हैं उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है, उनके ज्ञान और विशेषज्ञता से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्ञान लाया और कहा हम यह कर और ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं जानेगा। हाँ, इसमें वक्त लगता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने नहीं बनाया था। वे इसे देखते हैं और इसे बदल देते हैं किसी ऐसी चीज में जो और भी बेहतर है उससे जो हमारे पास पहले था। याद रखें, हमारे CO2 ऑर्डर वही हैं जहां होने चाहिए थे 2 साल पहले। ये वो समय है जिसमें हम अभी हैं। उन 2 सालों में कोई कारण नहीं है। मैंने भी कई संस्थापकों से बात की। वे कॉल करते हैं और मैं कहता हूं, देखो, बस इसके लिए आभारी रहो कि आप लॉग इन कर सकते हो, अपनी सारी जानकारी देख सकते हो। ये सबसे अद्भुत बात है। बाकी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सोचो, अगर कोई कंपनी गायब हो जाए और वे कभी वापस ना आए, वे कहेंगे, जानते हो, टॉवर को ऊपर फेंक दो, मैं अब ये बकवास नहीं सह सकता, मैं ये अब और नहीं झेल सकता, और वे गायब हो जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ प्रशासन के पास जा सकते हैं। प्रशासन कोई अपराध नहीं है। इस देश UK में कई कंपनियां प्रशासन में जाती हैं। ये कोई अपराध नहीं है। वे दिवालिया होते हैं, घोषणा करते हैं और चले जाते हैं। पर ऐश मोफारा ने कहा अपने दिल से, मैं इसे जारी करने पैदा हुआ, मैं यह करने के लिए पैदा हुआ था, मैं अपने समर्थकों को कभी निराश नहीं करूंगा। उसने सब लिया, कहा ये लोग कर सकते हैं। वे देखते हैं और कहते हैं हम इसे बदलकर नया बना सकते हैं, और यही हम अनुभव कर रहे हैं। मुझे खुशी है क्योंकि हम वापस आ गए हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि हम लौट आए हैं। सोचो, किसी ने मुझसे सोर्स कोड के बारे में पूछा, क्या होता अगर सोर्स कोड होता? सोर्स कोड क्यों महत्वपूर्ण है? डेटा महत्वपूर्ण क्यों है? मैं कहता हूं, सब एक साथ काम करते हैं। आपका डेटा अंदर जाता है। अगर डेटाबेस ना हो, सब कुछ भ्रष्ट हो, तो क्या होगा? एंडी ने लॉग इन करने की कोशिश की। उसकी लॉग इन स्क्रीन वहां है। यह कोड है, एंडी जाओ, अपनी जानकारी, पासवर्ड और ईमेल डालो। और सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या होगा? इसका मतलब है कि सारा डेटा मिट गया है। पर बिना कोड के डेटा मिले लॉगिन पेज भी नहीं होगा, क्योंकि कोड सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा। तो जानकारी खोजने के लिए फ्रंट एंड भी नहीं होगा। और खूबसूरती यह है कि टूल, कोड और डेटाबेस पूरा बिजनेस है। वे हमसे रिकवर करते हैं। हम इस पल का जश्न मनाएं। कोई कंपनी ऐसी समस्या से नहीं उभरेगी। यह कठिन है। उन्होंने यहां से खरीदा और लगाया सब कुछ। वे जाते हैं, ओह, वे आते हैं। एंडी, तुम्हारे पास क्या था? एंडी ने कहा, मेरे पास ABC है। रेड, तुम्हारे पास क्या था? उन्होंने सब कुछ एक साथ रखा और वे कहते हैं, वाह, यही तो बात है। जब हम लॉग इन करते हैं, किसी ने शिकायत नहीं की कि उन्हें अपनी जानकारी, वॉलेट या टीम नहीं दिखी। हमें वास्तव में क्या जांचने को कहा गया था? आपकी प्रोफाइल, सब कुछ सुरक्षित है, यह बताने के लिए कि 100% बरामद हो गया था। हमें सच में इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी भी सदमे में हूं। मैं वाकई अभी भी हैरान हूं। यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने सब कुछ बचा लिया, हमें बंद कर दिया, और रेड ने जो बताया वह बिल्कुल सही था। सब कुछ एक सिस्टम में हार्ड कोड, वे बंद करते हैं और हम रिकवर करते हैं। उन्होंने यह डेटा कैसे हासिल किया? यह एक रहस्य है। मेरे लिए यह एक पहेली है। मैं अब भी सोचता हूं यह एक रहस्य है, क्योंकि आप सोचते हैं, क्या कोई डिजास्टर रिकवरी थी? क्या यह था, वह था, या कुछ और? हमें नहीं पता। पर CEO के अनुसार उन्होंने हमें एक तरफ से बंद किया और सब कुछ पा लिया। और मुझे लगता है अब सब कुछ मजबूत है। अब उन्होंने इसे ऑक्टोपस जैसा बना दिया है। एक जगह बंद करें, दूसरी से चालू। यह वहां मौजूद है। किसी को बंद होने का पता भी नहीं चलेगा। 1-2 दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। यह ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो मैं यहीं पर रुक जाता हूं। एंडी, धन्यवाद कॉलिंस। ये बढ़िया उदाहरण था। खुशी है कि आप दोनों ने ऐसा किया। मुझे खुद समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा था, पर मैं व्यावहारिक पहलू पर आना चाहता हूं।
हम सब के लिए जो लंबे समय से रजिस्टर्ड हैं। और ये बहुत जरूरी है, रेड ने पहले कहा था पासवर्ड के बारे में। ऑन पैसिव में लॉगिन के लिए अपना ईमेल पता नोट करना आसान है। अगर आपके कई अकाउंट हैं तो जाहिर है आपके पास कई ईमेल पते होंगे। अगर जीमेल है तो उसे नियमित रूप से चेक करें और कुछ भेजें। कुछ भी भेजें, बस उसका इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि गूगल देखता है और सोचता है अरे इसका उपयोग नहीं हुआ, चलो बंद कर दें। फिर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए जीमेल अकाउंट नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे सूचियां बनाना पसंद है। मेरे पिता अकाउंटेंट हैं, तो मैं भी कुछ हद तक ऐसा ही हूं। मैं अपने जीमेल, ओएस नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड का नोट रखता हूं। अगर पासवर्ड बदलता है तो मैं उसे अपडेट करता हूं। सभी खातों में, हर एक में इसे सुरक्षित रखता हूं ताकि मेरा परिवार जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर सके। हाल ही में केसी जेवेनबर्ग के बारे में दुखद खबर मिली। इस सफर में कई लोगों का दुखद निधन हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार के लिए यह जानकारी छोड़ें। हर महत्वपूर्ण चीज का नोट करें और परिवार को उसकी कॉपी दें। अगर वसीयत नहीं है तो बनाएं और हर खाते का उल्लेख करें। दूसरा, अगर आपकी वसीयत नहीं है तो एक इच्छा पत्र बनाकर नोटरी या वकील से प्रमाणित करवाएं ताकि आपकी इच्छाएं स्पष्ट हों। क्योंकि जब यह आपको पैसे देना शुरू करेगा जो पहले नहीं मिला था, तो आपके परिवार में हर कोई इसे चाहेगा। अगर आपको कुछ हो जाए तो सुनिश्चित करें कि यह उसी व्यक्ति को मिले जिसे आप चाहते हैं। कृपया ध्यान दें, अपने जीमेल खाते का उपयोग जितना हो सके करें। महीने में एक बार बहुत अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि गूगल इसे बंद न करे और अपना पासवर्ड याद रखें। ऑन पैसिव के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड नोट कर लें। अपना ओएस नंबर नोट करें। अगर खाते में कोई समस्या हो तो सपोर्ट को यह नंबर बताना होगा। यह सब प्रोफाइल में मौजूद है, आप इसे मिस नहीं कर सकते, तो सुनिश्चित करें कि आप यह करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं बस एक बात कहूंगा कि इसे कागज पर लिखें, कंप्यूटर पर मत करें। ठीक है, क्यों? हैकर्स आसानी से आपके कंप्यूटर में घुस सकते हैं। वे आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड और खाता विवरण डालते हैं और अकाउंट की जानकारी, मान लो आप वर्ड या नोट्स में रखते हैं, और वे आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं, तो आप खुश नहीं होंगे। एंडी ने कहा, इसे नोट करें, कागज पर लिखकर सेफ में रखें या किसी किताब में छिपा दें, जहां भी आप चाहें, पर किसी को बताएं कि यह जानकारी कहां है। यह आप हैं। हाँ, तो आज मैं जो बात बताना चाहता था वो ये थी कि कई संस्थापक नए पॉपअप को देखकर गलत समझ बैठे। वे सोच रहे थे कि जब उन्होंने ट्रैफिक की संख्या देखी तो जैसा मैंने कहा, वो ट्रैफिक नहीं था, वो अनुरोधों के बारे में था। मैं इसे ऐसे कहूंगा क्योंकि वहां अनुरोध लिखा था। उसमें लिखा था 1,25,000 अनुरोध। कुछ लोगों ने पूछा, क्या हमने पैसे मांगना शुरू कर दिया है? कोई पूछ रहा था, क्या ये आने वाला ट्रैफिक है? और मैंने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं ये पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सिर्फ सिस्टम में लॉग इन करने की संख्या के बारे में था। 6 घंटे में मान लो रेड ने खुशी से सिस्टम में कई बार लॉग इन किया, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन किया, इसे चेक किया, तो सिस्टम ने दर्ज किया कि रेड ने 6 घंटे में 20 बार लॉग इन किया, और एंडी ने भी 20 बार लॉग इन किया, मैंने भी 20 बार लॉग इन किया। तो 6 घंटे के भीतर कुल संख्या 1,25,00,000 थी। ये था वो ट्रैफिक। हम संस्थापक खुद लॉग इन आउट कर डेटा चेक कर रहे थे कि सब ठीक है। ये आने वाला ट्रैफिक या कोई आर्थिक लेन देन नहीं था। कृपया
ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हमारी लॉगिंग थी, खुशी की हाँ वापस आ गया है। लोग बस इसमें जाकर इसके साथ खेल रहे थे। सिस्टम ये सब रिकॉर्ड और रजिस्टर कर रहा था। मैं बस सारे आंकड़े देना चाहता था। बस यही सब था। बस बेहद उत्साहित हूं। यह वास्तव में सिर्फ शुरुआत है। मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूं। ओएस को वापस लाने का मुख्य कारण यह था कि लोग कह रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं दिखता। मुझे लगा था यह अगला चरण होगा। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक जगह है जहां हम अपना विवरण देख और जांच सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण, कंपनी हमें अपडेट सेक्शन से जानकारी दे सकेगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, कुछ और नहीं। यह किसी भी तरह से आने वाला दूसरा चरण नहीं है। इसे बस एक होल्डिंग टैंक समझें। हमारी जानकारी यहां सुरक्षित है और कंपनी हमें अपडेट देती रहेगी। जल्द ही पहले कॉर्पोरेट वेबिनार का लिंक भी यहीं मिलेगा। शायद ये ओ कनेक्ट पर हो या फिर झूम पर हो सकता है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता, पर इससे हमें सही जानकारी मिलेगी। पिछले 4 महीनों में हम सब ने शानदार काम किया है, सबको जुड़े रहने और जानकारी साझा करने में। अब वक्त आ गया है कि हम सही सुरक्षित माहौल में लॉग इन करें, कॉर्पोरेट से सही जानकारी लें और आगे बढ़ें। ये कहना कि मैं उत्साहित हूं कम होगा। मैं सच में बहुत खुश हूं। यह लगभग एक राहत की बात है। अगर मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है तो सोचिए ऐश मुफारी कैसा महसूस कर रहे होंगे। उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी राहत महसूस हो रही होगी जो उन्होंने हासिल की है। वे हमें बताएंगे कि क्या चल रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था। जहां से हम शुरू हुए थे वहां से अब जहां हम हैं, ये हमारी टीम का अद्भुत प्रदर्शन है। धन्यवाद फ्रेड, शुक्रिया। और मैं आपसे सहमत हूं। मेरा उत्साह स्तर वाकई बहुत ऊंचा है और जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि डेटा पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा। आप और कॉलिन के समझाने से, आप जानते हैं, उत्साह और बढ़ गया है। हाँ, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूं। हमें वो मिल गया जो चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों, जुड़ने के लिए शुक्रिया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखें, रविवार 2 बजे पूर्वी, 7 बजे यूके समय पर हीरोज है। कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं।